सो व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल व्लॉग होगा उन बच्चों के लिए जो अभी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर कि वो फार्मडी करें कि नहीं करें, फार्मडी इज़ अ गुड ऑप्शन और नॉट, और कौन कौन लोग कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बट फिर भी एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। कंफ्यूज हैं, अभी तक क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो हम समझाएंगे इस वीडियो में कि क्या फार्मडी एक गुड ऑप्शन रहेगा और किन के लिए गुड ऑप्शन है, किन के लिए नहीं है। हाय गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद मैं डर गई उसको देख के। मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। तब तक नीलेश ने खूब जम के व्लॉगिंग करी है, मस्त। तो जो नीलेश जैसा बोल रहा था कि हम, तो जैसे कि नीलेश ने बताया कि आज हम फार्मडी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें बताएंगे कि क्या मतलब आपको फार्मडी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। इसमें ना मतलब हम लोग अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, बट हाँ, जो लोग अभी इस समय अपना करियर सोच रहे हैं ना, तो उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये। दुख दर्द पीड़ा लोग क्या अभी इस समय हमारे कॉलेज में ना कई सारे एडमिशन होते हैं थ्रू एजेंट्स। वो 15-15, 20-20 लाख रुपए डोनेशन लेकर फार्मडी में एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, सॉरी 15-20 लाख तो नहीं, कम से कम 1-2 लाख रुपए डोनेशन लेकर फार्मडी में एडमिशन करवा देते हैं। 15-20 लाख रुपए देंगे तो एमबीबीएस में नहीं हो जाएगा। तो ऐसा होता है और लोग दे देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। अगर आप किसी करियर वाले के पास भी जाओगे जो करियर ओरिएंटेड समझाते हैं, तो उनका भी ना एक सेट होता है कि आप मेरे इतने एडमिशन करवा दो, आई विल गिव यू दैट अमाउंट ऑफ मनी। ये सब होता है, ये फैक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, खुद से बोल रहा हूँ, ऐसा ही है रियल। तो लोग बहुत कंफ्यूज है। वो बोलेगा कि बीपीटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 10 ऑप्शन दे देगा। जिसके पास उसकी सीटें बची होंगी ना कॉलेजेस में, वो बता देगा। वो आपको बोलेंगे कि आपको हम एक करियर काउंसलर देंगे जो आपको समझाएगा। सब कुछ चलता है इस पे कि जब किसी का वो कहते हैं ना, भला नहीं होता या फिर उससे उसका कुछ वो नहीं होता, तब तक वो, आज के जमाने में कोई भलाई का जमाना नहीं है, तो वही चीज होती है। तो इस चक्कर में मेरा वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है। एम है सच्चाई बताना और मतलब हर चीज को एकदम क्लैरिफाई करके क्रिस्टल क्लियर रखना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग आप फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो मेरे व्लॉग को। तो यहाँ तो बारिश ही चलती रहती है भाई। तो बारिश पे बारिश हो रही है और ये जगह कोई शिमला, उत्तराखंड, कश्मीर से कम थोड़ी ना है। बस कुछ दिनों बाद बर्फ गिरनी बाकी रह गई इस जगह पर बस। सो गाइज, जो आज का व्लॉग का जो मेन पर्पस है वो ये था कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि हम फार्मडी ज्वाइन करें कि नहीं करें, या 10-12 के बाद हम कौन सा कोर्स करें। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि फार्मडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो लोग पीसीबी या पीसीएम वाले हैं वो लोग फार्मेसी में आ सकते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस में आ सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपका इंटरेस्ट है अगर, और तीसरा, अगर आपने नीट दे दिया है और आपके नंबर ज्यादा ही कम है, या फिर आपको ये देखो दो हो सकते हैं रीजंस, या तो नंबर कम है या फिर आपके नंबर सेटिस्फाइंग, आपको लग रहा है कि नहीं मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, तो आप नीट की तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, बट मेरे को जाना इसी फील्ड में है, मेरे को डॉक्टर्स के साथ रहना है, हॉस्पिटल में रहना है, वार्ड राउंड लेने हैं, है ना, मेडिकेशंस देखनी है पेशेंट्स की, पेशेंट केयर में जाना है, तो फार्मडी एक बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर सिर्फ प्रीफिक्स के लिए लगाते हैं हम लोग, डॉक्टर वाला काम भी प्रॉपर होता है। ठीक है, बहुत काम होता है, बहुत हार्डवर्क की जरूरत होती है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो आपको डॉक्टर्स भी डांट के चले जाएंगे। आपको जितना एक पीजी रेसिडेंट और उनको पता होता है उतना ही आपको एज इन इंटर्नशिप पता होता है। नॉलेज, स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको डॉक्टर के बाद सीधा आपको ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। का वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन है। मतलब अगर आप सऊदी, दुबई और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी जाते हो, तो यहाँ पर भी सैलरी मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही मिलेगी अगर आपको आता है काम तो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आपको कितना काम आता है, कितनी नॉलेज है। बस इस फील्ड में इंडिया में थोड़ा इसका अभी जो प्रिविलेंस है वो कम है, बट
बाकी वर्ल्ड वाइड काफी मतलब ग्लोबली बहुत इसका वो मतलब अभी चल रहा है। जो इसका भौकाल है वो आ रहा धीरे धीरे। मतलब ये कोर्स काफी अच्छा डिजाइन करा गया है, बट अभी इंडिया में उतना लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बट धीरे धीरे हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आने वाले कुछ इयर्स में काफी हो जाएगा। तो अभी हमारा जो शिफ्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं लंच करने। अभी जो मेरे को चीजें बतानी है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो स्टडी पैटर्न क्या होगा फार्म डी का स्पेशली, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इस पर्पज से बना रहा हूँ कि अगर मुझसे अगली बार कोई भी पूछता है इंस्टाग्राम पे कि फार्म डी के बारे में बताओ, तो मैं सीधा उसको ये लिंक भेज दूंगा वीडियो का अपने, या फिर बोलूंगा कि ये वाली वीडियो जाके देख लो। क्योंकि हर बार ही मेरे को इतना टाइप करके समझाना, कभी कभी मैं कभी कभी समझा भी नहीं पाता हूँ, उतना टाइम नहीं होता है। तो ये वीडियो का जो पर्पस है वो इसी के लिए है कि मेरे को जब भी कोई पूछेगा तो मैं सबसे पहले उसको यही लिंक भेजूंगा, और आपका भी कोई दोस्त पूछता तो आप उसको ये लिंक भेज सकते हो। तो अभी मेरे को बात करनी है स्टडी पैटर्न के बारे में। इससे बड़े चैनल सब्सक्राइब करवा देना। हाँ, सब्सक्राइब करवा देना और बोलना कि वीडियो देख ले। अभी बात करेंगे लंच के बाद। सबसे पहले तो इसका स्टडी पैटर्न क्या है, और दूसरा फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या कितने एक्सपेंसेस रहेंगे। जो मैं बात कर रहा था कि फार्म डी कोर्स कैसा है, किस प्रकार का है, और किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने समझ लिया है कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन मूविंग ओवर टू नेक्स्ट, अब आता है कि इसका एकेडमिक सेशन कैसा रहता है। तो 6 साल का कोर्स है जिसमें 5 साल आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें से 4 साल जो होंगे आपके फर्स्ट टू 4th ईयर आपके होंगे 6 सब्जेक्ट, और 5th ईयर में होंगे आपके 3 सब्जेक्ट रिसर्च से रिलेटेड, और 6th ईयर होगा पूरा इंटर्नशिप आपका। तो इस प्रकार से इसका जो डिज़ाइन है, स्टडी पैटर्न है, वो ऐसा है। और पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखो, पढ़ने वाले के लिए तो सब कुछ ज़्यादा ही है, बट अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अगर आपको अपने अंदर से चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो यू हैव टू वर्क हार्ड इन एवरी फील्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। और थर्ड आता है इसका फाइनेंशियल में जो कोर्स है मेरे कॉलेज में, ये 1,50,000 से अबव चल रहा है इस समय। इसका फीस है पर ईयर का, और ऐसे ही चलता है ये। और 10,000 रुपीज़ जो होते हैं वो एग्जामिनेशन चार्ज होता है मेरे कॉलेज का, बाकी मेरे को नहीं पता। और बाकी आप पता कर सकते हो जिस भी कॉलेज में आपको जाना है। तो इस प्रकार से उसका स्टडी डिज़ाइन है। तो अगर मेरे से मेरा ओपिनियन लिया जाए कि मैंने फार्म डी क्यों किया, तो फार्म डी किसी का भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है, फार्मेसी किसी का भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सब लोग जब नीट में निराश हो जाते हैं, नहीं हो पाता, देन वो लोग आते हैं किस में, फार्म डी में, या फिर बी फार्म में, या फिर डी फार्म में। तो दूसरा, एक जब हम कहीं पर भी फेल होते हैं या फिर हमारा नंबर नहीं आ पाता, तो हमें लगता है कि हम जो हैं वो इस लायक नहीं हैं। और दूसरा मोटिवेशन, जो मैं बोलूँगा, फर्स्ट चीज़ किसी का फर्स्ट ऑप्शन नहीं है ये, और सेकंड चीज़ दूसरा मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इस चक्कर में जो होता है कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। फर्स्ट ईयर जो है मेरे हिसाब से फार्म डी का वन ऑफ द टफेस्ट ईयर है, बहुत पढ़ाई है उसमें। फार्म डी फर्स्ट ईयर जिसने पास कर लिया उसके बहुत कम चांसेस होंगे आगे कभी ज़िंदगी में, मतलब आगे ईयर में उसके बैक आने में। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम हंसी मजाक, निराश हैं, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं है पढ़ना कैसे है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो मेरे को भी थे। अगर आपको भी ऐसे डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ पढ़ने का, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो अपने आप को। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा अपने व्लॉग्स के माध्यम से, इफ़ यू वांट। और अगर कोई भी और चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए फार्म डी का, तो मैं हूँ। आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कि आप ये नहीं, मतलब आप ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। आई विल गाइड यू। क्योंकि मैंने इस व्लॉग को बनाने के टाइम मैंने बहुत कुछ सोचा था कि आजकल हर कोई दूसरा व्लॉग चैनल चला रहा है, तो मेरा व्लॉग में अलग क्या होगा, मेरा जो जोनर है वो क्या होगा, मेरा जो जोन है वो क्या होगा। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक स्टूडेंट की हेल्प करूँगा, और वो भी जितना मेरे से हो सकेगा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए कभी किसी का भी मेरे को डीएम आता है तो मैं उसको ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं उसके बारे में पता करूँगा, देन आई विल टेल यू। अगर मेरे को नॉलेज है तो मैं उसको पूरा बताता हूँ वो चीज़। कोई चीज़ मैं हाइड रखता नहीं हूँ,
आप लोग कभी भी नोट्स चाहिए हो, कैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैं हूँ, आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन डीएम मी। और ये व्लॉग जो है, जिसको भी करियर कंफ्यूजन है, नहीं डिसाइड कर पा रहा, उसको ये वीडियो शेयर कर दो गाइस। तो अभी क्या है कि क्लास तो नहीं है, तो मैं अपना प्रोजेक्ट का काम करने बैठूंगा, और उसको काम करते समय जब मैं उस काम में लग जाता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ कि मेरे को एडिटिंग भी करनी है, मुझे और भी काम करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आपसे बात कर लूँ, क्योंकि इसके बाद अगर मैं काम में लग गया तो देन मुश्किल हो जाएगा ये व्लॉग आना, ये व्लॉग बन पाना, क्योंकि एक बार जब जोन में होते तो हम बात कर लेते हैं। तो ये उन सभी लोगों का आंसर था जिन्होंने मेरे से पूछा कि फार्म डी इज़ अ गुड ऑप्शन और नॉट। मेरे हिसाब से फार्म डी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और आई नो इसमें कुछ कमियां हैं, बट हर चीज़ में कमी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स बेस्ट कोर्स है, हर कोर्स में कोई ना कोई कमी है, बट आपको मेहनत करनी है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीज़न टू द सक्सेस। किसी भी कोर्स में मेहनत करोगे आप सक्सेस हो जाओगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और किसी को भी कोई क्वायरी हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट डीएम कर सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा। और प्लीज़ एक दिल से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि सब्सक्राइबर रेट बहुत कम चल रहा है, मतलब मैं बोलूँ तो 70% लोगों ने अनसब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, देखते जो रोज़ हैं वीडियो। प्लीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय।